Hello friends, today I'll teach you the ISC poem Death of a Naturalist written by Seamus Heaney। ये पोयम एक मेटाफर है। यहाँ पे बोला गया है डेथ। डेथ मीन्स किसी का मरना नहीं है। डेथ मीन्स किसी चीज का अंत होना। So I'm going to teach you this poem line by line in Hindi. Not only this, I'll also give you the meaning of words that you'll find difficult. Just pay attention, as I've always told that I was related to the reputed schools of Kolkata, and because of my experience in teaching in ISC and ICSE schools, I would love to share this experience and मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं बहुत easy करके आपको समझाऊँ and I'm very sure कि आप बड़े आसानी से समझ जाओगे। तो आप just pay attention और मैं आपको ये poem समझा रही हूँ। So without further ado, let's start the poem. Of the townland, green and heavy-headed, flax had rotted there. Flax एक plants होते हैं जो यूज होते हैं टेक्सटाइल फाइबर में। टेक्सटाइल फाइबर बनाने के लिए जो प्लांट्स यूज होते हैं उनसे लिनन बनता है, एक कपड़ा। तो उसको बनाने के लिए उसको रॉटेड मीन्स डिके करना। रॉटेड मीनिंग इज डिके, उसे सड़ा देते हैं। मैं वर्ड्स के मीनिंग भी आपको स्क्रीन पे लिख के दे रही हूँ, तो आप प्लीज़ उनको पढ़िएगा। हिंदी में बोलते हैं सड़न, इंग्लिश में बोलते हैं डीके। तो इन प्लांट को पानी के टाउनलैंड के वापस एकदम उनको रख दिया जाता है ताकि ये सड़ जाए। वेटेड डाउन बाय ह्यूज सॉड्स, और सॉड्स इज ग्रास कवर्ड सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल को जो घास जो उग जाती है किसी सरफेस के ऊपर, तो उसे कहा जाता है सॉड्स। डेली इट स्वेल्टर्ड इन द पनिशिंग सन। स्वेल्टर्ड मीन्स एकदम गर्म धूप में। तो इस प्लांट को, इस जिसके ऊपर कुछ घास उग गई है, सॉड्स मीन्स घास उगना, इसको धूप में एकदम छोड़ दिया गया ताकि स्वेल्टर्ड मतलब एकदम धूप में तप जाए। और ऐसा लग रहा है इसको पनिशिंग सन, ऐसे फिर इसको एक पनिशमेंट दी है कि धूप में सड़े। बबल गार्गल्ड delicately, blue bottles wove a strong gauge of sound around the smell. Gargle means निकलना, ooze out, ooze out। तो उसमें जैसे जैसे पानी सूख रहा है, कुछ पानी एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट से, कुछ पानी इवेपोरेट हो रहा है, तो बबल्स जैसे गार्गल्ड हो रहे हैं। गार्गल मीन्स निकलना, ooze out। Blue bottle is a species of fly। species of fly एक मक्खी की एक प्रजाति है। वो ब्लू बॉटल वहाँ पे उसने क्या किया है, गॉज अराउंड द स्मेल, एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आ रही है, तो उसने क्या किया है, बूंद दिया है, एक जाल सा उसके ऊपर बूंद दिया है। जैसे सड़न होती है ना, सड़न से एक स्मेल आती है, स्मेल के ऊपर क्या है, पनिशमेंट की तरह उसको पेड़ को, उस प्लांट को सुखाया जा रहा है। बट बेस्ट ऑफ ऑल वाज द वार्म थिक स्लॉबर। स्लॉबर मीन्स सलाइवा ऑफ फॉग स्पॉन्स दैट ग्रू लाइक clotted water in the shades of the bank। और जो नदी है, बैंक मीन्स किनारा, नदी के किनारे एक सलाइवा जैसा है जो एकदम स्लिपरी सा, वो अंडे है, फ्रॉग्स के अंडे है। फ्रॉग्स के अंडों को यहाँ पे बोला गया है फ्रॉग्स स्पर्म। तो ये चीज पोएट को बहुत अट्रैक्ट करती थी। एज वी नो दैट आवर पोएट इज अ नेचर लवर, तो ये चीज ना उसको बहुत अपनी तरफ आकर्षित करती थी। फ्रॉग स्पॉन्स का मतलब है एग ऑफ फ्रॉग। हियर एवरी इवनिंग आई वुड फिल jam pot fulls of the jellied specks to range on window sills at home। और क्योंकि हमारे पोएट है जो बचपन में, ये इनका बचपन इसलिए है क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका स्कूल लाइफ का बताया है। ये क्या करते थे, जैम पॉट होते हैं, खाली शीशी, खाली बॉटल जैम की, उसमें ये जेली जैसे स्पेक्स यू कैन सी इन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे जेली जैसे स्पेक्स है। ये है अंडे जो फ्रॉग्स के एग्स होते हैं, बड़े स्लिपरी से होते हैं क्योंकि ये एक सलाइवा जैसा, स्लॉबर जैसा इनका टेक्सचर होता है। तो ये पूरा उनको कलेक्ट करते थे अपने बॉटल पे, और ये घर लाके विंडो की जो सिल होती है, विंडो के पास उसको अपने घर में रख देते थे। ऑन द शेल्व्स ऑफ स्कूल एंड वेट एंड वॉच until the flattening dots burst into nimble swimming tadpoles। और कभी कभी तो वो उसको अपनी स्कूल भी ले जाते थे और स्कूल की खिड़की पे रखते थे और एकदम वेट करते थे कि इसमें से क्या निकले, छोटे छोटे tadpoles।
फ्रॉग्स के अंडे से सबसे पहले क्या निकलते? टेडपोल्स। और निम्बल मीन्स अजाइल, वेरी डेलिकेट, बड़े डेलिकेट से, हिंदी में हम कहेंगे फुर्तीले, डेलिकेट फुर्तीले अजाइल से टेडपोल्स निकलते थे। वो बड़े बारीकी से, शौक से उनको देखना उनको पसंद था, वो एंजॉय करते थे। तो अपने घर के खिड़की पे उसको रखा है, कभी कभी वो उसको स्कूल भी ले जा रहे हैं ताकि वो स्कूल में भी उनको देख सके। मिस वॉल्स would tell us how the daddy frog was called the bullfrog। और इनकी जो टीचर रही होगी, बायोलॉजी टीचर, उन्होंने इनको पढ़ाया था। पोएट को पता है कि बचपन में उन्होंने ये पढ़ा था कि जो मेल फ्रॉग होते हैं वो होते हैं बुल फ्रॉग। एंड हाउ ही क्रॉक्ड एंड हाउ द मैमी फ्रॉग लेड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल एग्स एंड दिस वाज फ्रॉग स्पॉट्स। तो फादर फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग है, वो क्रॉक करते आवाज़ सी निकालते हैं, और जो मदर फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग है, वो एक साथ 100 एग्स देती है। तो उन्होंने ये सब पढ़ा हुआ था अपनी टीचर से। यू कुड टेल द वेदर बाय फ्रॉग्स टू, फॉर दे वर येलो इन द सन एंड ब्राउन इन द रेन। और टीचर ने ये भी पढ़ाया था कि आप फ्रॉग्स देख के वेदर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि फ्रॉग्स है ना, इनकी स्किन येलो हो जाती है बहुत गर्मी पड़ने पे, और जब बारिश आने वाली होती है तो इनकी स्किन ब्राउन हो जाती है। तो ये सब पोएट ने अपनी टीचर से पढ़ रखा था। Then one hot day, when fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax stem. Invaded means to enter forcefully। पर एक दिन की बात है, जिस दिन समर के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो जब विद काउ डंग्स इन द ग्रास, सब फ्रॉग्स एकदम फ्लैक्स डैम क्या है? यहाँ पे जो डैम है पानी के, वहां पे जहाँ पे ये एग्स दिए गए हैं, वहां पे सब फ्रॉग्स पूरे गुस्सों से बैठे हुए हैं। आई डक थ्रू द हेजेस। हेजेस मीन्स जो साइड की जो बॉर्डर होती है, वहां पे डक टू द कोर्स क्रॉकिंग दैट आई हैड नॉट हर्ड बिफोर। तो उन्होंने, पोएट ने उस दिन एक अलग ही स्वरूप देखा। जैसे हम किसी चीज को प्यार करते हैं तो हमारे मन में उसकी एक अलग छवि है, हम उसको एक अलग नजर से देखते हैं, और अचानक वो एटीट्यूड उनका लगा कि जिनको हम प्यार करते हैं उनका एटीट्यूड बदला हुआ देखा, तो हमारी फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। तो अब तक फ्रॉग से बहुत प्यार था पोएट को, पर इस बार उन्होंने देखा कि वो जो फ्रॉग्स है वो बड़े गुस्से में बैठे हैं और एक अटर अटर गुस्से से आवाज कर रहे हैं। ऐसी गुस्सेली आवाज पोएट ने पहले नहीं सुनी थी। The air was thick with the bass chorus। पूरे आवाज में सिर्फ कोरस में सब चीज, कोरस मतलब जब एक साथ सब मेंढक एक साथ टर 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 करके आवाज कर रहे थे। Right down the dam, gross-bellied frogs were cocked on sods। Sods means grass, frogs means वो ऐसे पोजीशन में बैठे थे जैसे एक अटैकिंग पोज हो। फ्रॉग ने एक अपनी अटैकिंग पोज पे बैठे हुए थे और एक साथ एक आवाज कर रहे थे। उस आवाज से साफ समझ में आ रहा था कि वे लोग बड़े गुस्से में हैं। Their loose necks pulse like sails। और उनकी जो गर्दन है जो लूज होती है, ये एकदम सेल की तरह ऊंची हो गई थी। सेल जो होता है शिप के ऊपर जो होता है कपड़ा, जो हवा का डायरेक्शन दिखाता है। आप इस पिक में भी देख सकते हो फ्रॉग कैसे गुस्से से कैसे टर टर करे, तो उनके यहाँ पे कैसे फूल रहा है। तो ऐसे गर्दन तान के बैठे हैं और ये फूल रहा है, जो दिखा रहा है कि वे बड़े गुस्से में है और बड़े अटैकिंग मूड में है। Some hopped the slabs and plopped were obscene threats। कुछ तो उछल रहे थे। Hopped means to jump और slap means to hit। तो कुछ तो उछल रहे थे, कुछ हिट कर रहे थे, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जो दिख रहा था कि आज तो बस बहुत ही गुस्से में है सब फ्रॉग्स, पूरे बदले के मूड में है। थ्रेट्स मीन्स धमकी देना। तो वो अपनी आवाजों से धमकी दे रहे थे कि हो आओ, हिम्मत है तो सामने आओ, आज हम बता देंगे हम क्या है। तो वो जो एटीट्यूड होता है, उस एटीट्यूड में वो बैठे थे। Some set poised like mud grenades। ग्रेनेड्स होते हैं जो बॉम्ब जिनको हम फेंक के होते हैं, तो वो ग्रेनेड्स के पोज में जैसे बैठे थे, गुस्सा में, एकदम गुस्सा में ऐसे पोस्चर लेके बैठे थे कि जैसे किसी ने उन्हें छुआ तो वो गुस्सा से फट जाएंगे। Their blunt heads farted। और उनका जो हेड है वहां से जो फ्लैट डांट मतलब
स्ट्रेट हेड है, उसमें से गुस्सा से धुआं निकल रहा था। आई सिकन टर्न एंड रैन। पोएट ने जब ये देखा तो उसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसे ऐसा लगा कि वो सिक हो गए हैं। ये कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप किसी टीचर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी फेवरेट टीचर है, पर किसी दिन वही टीचर आपको जबरदस्त लतेड़ दे, डांट दे, तो क्या होगा? आपकी फीलिंग्स एकदम एक साथ बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब वो फेवरेटिज्म वाली बात चली जाएगी, क्योंकि आपने सोचा नहीं था। आप तो ये सोच रहे थे मैं तो फेवरेट हूँ टीचर का, मैं तो कुछ भी कर लूँ टीचर लेट गो कर देगी, बट आज टीचर ने आपको अच्छा से, मतलब जो बोलते हैं कि लतेड़ दिया, एकदम समझा दिया गुस्सा से। तो क्या होगा? आपकी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, आप डर जाओगे। क्यों? बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो यही चीज पोएट के साथ हुई। वो इतना पसंद करते थे उन फ्रॉक्स को, लेकिन आज ये फ्रॉक्स का ये जो रूप है, ये गुस्सा, ये एंगर, ये पोस्चर, ये धमकी देने वाला बॉडी लैंग्वेज, जो उनका थ्रेटनिंग्स है, ये सब ना उसको एकदम बीमार सा फील कर रही थी। उसे एकदम बुरा लग रहा था, और एकदम बुरा लग रहा था। एंड टर्न एंड रैन। पोएट ने क्या किया? तुरंत टर्न करके वहां से भाग गए, वहां एकदम भाग गया। द ग्रेट स्लाइम किंग्स वर गैदर्ड देयर फॉर वेंजेंस। स्लाइम मीन्स कीचड़। तो यहाँ पे फ्रॉग्स को स्लाइम किंग्स कहा गया है, क्योंकि कीचड़ में रहते हैं, तो इन्हें कीचड़ से संबोधित करते हुए कीचड़ किंग की तरह उनको रेफर किया गया है। वो गैदर देयर फॉर वेंजेंस। वेंजेंस मीन्स रिवेंज, बदला। बदले को इंग्लिश में बोलते हैं वेंजेंस। एंड आई न्यू दैट इफ आई डिप माई हैंड द स्पॉन्स वुड क्लच इट। और पोएट को पता था कि अगर आज मैंने अपना हैंड डिप करना, डिप मीन्स टू पुट इनसाइड, डिप मीन्स टू पुट इनसाइड, आज मैंने अपना हाथ अंदर डाला उस जेली को कलेक्ट करने के लिए, फ्रॉग्स के एग्स को कलेक्ट करने के लिए, तो आज क्या होगा? वो मुझे सब कोई मिलके क्लच कर लेंगे। क्लच करना मीन्स कैच करना, क्लच मीन्स टू कैच, एकदम पकड़ लेंगे। तो पोएट समझ गया था, और उसी दिन से ये पोएम, जो हमारा नाम है इस पोएम का, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। एक नेचुरलिस्ट मीन्स नेचर लवर की वहाँ पे डेथ हो गई, मतलब प्यार जो था उसका एक फ्रॉग्स के प्रति वो खत्म हो गया। सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू डू जस्टिस टू यू। अभी आपको स्क्रीन पे ISC की और प्लेलिस्ट में पोएम्स और स्टोरीज मिलेगी, उन्हें क्लिक करिए एंड प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ माई एक्सपीरियंस। बट आई ऑल्सो वॉन्ट दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हमें भी इंस्पिरेशन चाहिए कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करें, किस तरह से ISC आंसर्स लिखे जाते हैं, वो स्टाइल पैटर्न आपके साथ शेयर करें। बिकॉज आई वॉज ICSE एग्जामिनर, तो मैं वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, पर मैं भी कुछ चाहती हूँ, बिकॉज नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपके लिए आउट ऑफ वे वीडियोस बनाऊँ। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे भी इंस्पायर करिए, बिकॉज टुगेदर वी विल ग्रो। विद दिस, बाय एंड थैंक यू, एंड वेट फॉर माई फर्दर वीडियोज टू